दोस्तों, इस बात में अब कोई शक नहीं है कि सऊदी अरेबिया अब पूरी तरीके से बदल चुका है। पिछले सिर्फ 7-8 साल के अंदर यहाँ पर बेशुमार और बड़े बड़े इस तरह के बदलाव देखने को मिले हैं कि जिस तरह के बदलाव के बारे में आज से पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। मगर ये सारे बदलाव सऊदी अरेबिया में हुए हैं और सिर्फ एक ही इंसान की वजह से है, जिसका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान कहने को तो सऊदी अरेबिया के कोई किंग यानी कि राजा नहीं है बल्कि प्रिंस है, लेकिन जब ये प्रिंस की गद्दी पर बैठे हैं तब से इनडायरेक्टली पूरी कंट्री को चला यही रहे हैं। जैसे इन्होंने सऊदी अरेबिया की बागडोर संभाली थी, सऊदी अरेबिया के अंदर बड़े बड़े बदलाव होना फौरन ही शुरू हो गए थे। 2017 में ही सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया में म्यूजिक परफॉर्मेंस वगैरह से बैन हटा, जिसके बाद वहाँ पर म्यूजिक फेस्टिवल्स का एक ऐसा ट्रेंड शुरू हुआ जो कि न सिर्फ अभी तक लगातार जारी है बल्कि वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा है। इवन अब तो वहाँ पर हैलोवीन जैसे कई वेस्टर्न त्योहार भी सेलिब्रेट होते हुए दिखाई देते हैं। 2018 में उसके बाद सऊदी अरेबिया में थिएटर, सिनेमा वगैरह रीओपन होना शुरू हुए और उसके बाद 2019 में फाइनली सऊदी अरेबिया की तरफ से अपने टूरिज्म को भी ओपन किया गया। वो इसलिए ताकि उसकी इकोनॉमी को ऑयल से हटाकर दूसरी चीजों पर डिपेंड किया जा सके। इन तमाम चीजों के साथ साथ औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस देना या फिर उनका इंटरनेशनल ट्रैवल अलाउ करना, वो भी बिना किसी गार्जियन के, जो पहले नहीं हुआ करता था। ये भी मोहम्मद बिन सलमान के कुछ ऐसे फैसले थे जो दुनिया भर में काफी चर्चाओं में रहे थे। दोस्तों, अभी कुछ वक्त पहले ही पूरी मुस्लिम दुनिया में उस वक्त काफी हंगामा मचा था जब वहाँ की हुकूमत ने डिप्लोमेट्स के लिए अल्कोहल वगैरह को लीगलाइज कर दिया है। जहाँ एक तरफ दुनिया का एक बड़ा ग्रुप मोहम्मद बिन सलमान को क्रिटिसाइज करता है, मोहम्मद बिन सलमान का विरोध करता है, तो वहीं एक ग्रुप ऐसा भी है कि जिससे मोहम्मद सलमान को सराहना भी मिलती है। तो वहीं एक ग्रुप ऐसा भी है कि जो तमाम फैसलों पर मोहम्मद बिन सलमान की खूब तारीफें करता है। फिलहाल एक बार फिर से मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, या ये कह सकते हैं कि एक बड़ा सऊदी अरेबिया में बदलाव किया गया है। इस बदलाव का सीधा ताल्लुक है रमजान के पाक महीने के साथ। यही वजह है कि पूरी दुनिया में इसकी खूब चर्चा हो रही है, बल्कि सोशल मीडिया पर इसको लेकर लोग लगातार डिबेट भी कर रहे हैं। दरअसल हुआ ये है कि मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत ने ये फैसला सुनाया है जिसके मुताबिक अब से पूरी सऊदी अरेबिया में किसी भी मस्जिद के अंदर इफ्तार अलाउ नहीं होगी, यानी मस्जिदों के अंदर इफ्तारी पर पूरी तरीके से बैन लग चुका है। रमजान से पहले ही सऊदी अरेबिया को मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स की तरफ से बाकायदा पूरा एक लेटर पैड जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अब सऊदी अरेबिया में मस्जिदों के अंदर इफ्तार अलाउड नहीं होगी, बल्कि वहाँ के जो मुअज्जिन और इमाम है उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इसके लिए कोई दूसरी एप्रोप्रिएट जगह तलाश करें। इवन इसमें तो इस बात की भी वार्निंग दी गई है कि अगर ये लोग चाहे कि कोई टेम्पररी टेंट या रूम बना ले आसपास में, तो वो भी अलाउड नहीं होगा। और इसके पीछे हुकूमत की तरफ से मेन रीजन बताया गया है हाइजीन, यानी कि सफाई। गवर्नमेंट का कहना है कि लोग इफ्तारी के बाद फूड को वेस्ट करते हैं, यानी कि वहीं पर छोड़ देते हैं, जो खराब हो जाता है, या फिर जो इधर उधर लिक्विड वगैरह गिरता है, गंदगी हो जाती है, जिसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब से इस तरह का फैसला लिया गया है तब से ही लोग सोशल मीडिया वगैरह पर डिबेट कर रहे हैं और इस मैटर को लेकर मोहम्मद बिन सलमान को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर फूड की बर्बादी की चिंता है तो किसी भी म्यूजिक फेस्टिवल वगैरह की तुलना में मस्जिद में बैठा हुआ इंसान इन तमाम चीजों का ज्यादा ख्याल करता है और खाने पीने की चीजों को वेस्ट नहीं करता है। साथ ही साथ सऊदी अरेबिया में तो वैसे भी जो मस्जिदों में सफाई का सिस्टम है वो इतना ज्यादा फास्ट है कि पूरे वर्ल्ड में इनकी सफाई की वीडियो वायरल होती रहती है। लोगों का कहना है कि मस्जिदों में बैठकर जिस तरह से एक साथ इफ्तार वगैरह की जाती है, जहां पर कभी सैकड़ों तो हजारों लोग मौजूद होते हैं, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ खाना पीना ही नहीं होता है, बल्कि वो एहसास भी होता है जो कहीं अकेले में नहीं, घर पर नहीं, बल्कि सैकड़ों या फिर हजारों लोगों के साथ बैठकर ही इफ्तारी करने में हासिल होता है। ये हमको हमारे मजहब के उस कल्चर और उस ट्रेडिशन की याद दिलाता है जो कि पिछले सैकड़ों हजारों सालों से रहा है। तो इन तमाम दलीलों के साथ जहां एक तरफ एक बड़ा ग्रुप मोहम्मद बिन सलमान को क्रिटिसाइज कर रहा है और ये कह रहा है कि बिल को पूरी तरीके से ही मस्जिदों में इफ्तारी पर बैन को जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता है, तो वहीं आप लोग देखेंगे कि एक ग्रुप ऐसा भी है जो मोहम्मद बिन सलमान को सपोर्ट कर रहा है और उसका कहना है कि भले ही मोहम्मद बिन सलमान के हर फैसले से हम इत्तेफाक नहीं रखते, मगर ये फैसला सोच समझकर लिया गया है और इसके पीछे मकसद भी साफ सुथरा नजर आता है। फिलहाल दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो।
ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल मुफ्ती मीडिया को।